दूसरा, अभी रिव्यू नहीं होता है, कौन आदमी कैसा काम कर रहा है जनता 5 साल के बाद देखेगी। यहाँ पे हम रिव्यू की बात कर रहे हैं, पब्लिक रेटिंग की बात कर रहे हैं। जो चुने हुए व्यक्ति है और जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं और जो एग्जीक्यूटिव है, फंक्शनरीज है, सरकारी मुलाजिम भी है, अधिकारी हैं, उनकी भी पब्लिक रेटिंग होगी। आम व्यक्ति रेट करेंगे 5 में से 10 में से कितने मार्क्स उनको मिलने हैं, 5 स्टार में से कितना स्टार उनको मिलना है, उनके काम को लेकर, उनके व्यवहार को लेकर और उन्होंने डिलीवर क्या किया है उसको लेकर वो रेटिंग लोग करेगी। तो मतलब जो सत्ता है आम लोगों के हाथ में जाने वाली है, क्योंकि हर व्यक्ति अपने क्षेत्र में, अगर मैं एक पंचायत का हूँ, मेरे पंचायत में एक वाटर टैंक बना है, उस टैंक में कितना समय लगा, कितने पैसे लगे, उसकी क्वालिटी क्या है और उस टैंक से लाभ कितने लोगों को हो गया, तो जो इम्पैक्ट होने वाले लोग हैं वो रेट करेंगे उस पंचायत वाले की, प्रधान की, वो रेट करेंगे उस एसेट की जो वहाँ पे क्रिएट किया गया है। तो इस प्रकार से गवर्नेंस लोगों के हाथ में आएगी। और जो पब्लिक रेटिंग के बेस पे उनको जो रिवार्ड करना है या उनके साथ जो ट्रीटमेंट होना है, वो पब्लिक रेटिंग एक उसमें बहुत बड़ा फैक्टर होगा। तीसरा, हाई पर्क्स। अभी लेजिस्लेचर क्या करते हैं, संसद और विधानसभा हमारी क्या करती हैं, अपने लिए स्वयं तय करती है कि हमें कितना वेतन मिलना चाहिए। ऐसा कहीं होता है क्या पब्लिक व्यवस्था में? ऐसा कहीं होता है कि मैं अपने लिए स्वयं तय करूं मुझे कितना मिलना चाहिए? यहाँ पे ऐसा नहीं हो सकता है। एक सिस्टम बनाना पड़ेगा, एमपीज को कितना मिले, एमएलएज को कितना मिले, और साथ में एक और जो व्यवस्था आज की डेट में है, बहुतों को आपको पता भी होगा, पेंशन का प्रावधान। अगर आप 1 घंटे के लिए भी एमएलए बनते हैं, 1 घंटे के लिए भी आप एमपी बनते हैं, तो आपको जीवन भर पेंशन लगती है। जितनी बार आप बनते हैं उतना वो ऐड होता जाता है, ऐसा कुछ फॉर्मूला है। जो व्यक्ति 60 साल में, 58 साल में सरकार की सेवाएं कर रहे हैं, उनके लिए पेंशन का प्रावधान बंद हो गया है, और चयनित व्यक्ति को 1 घंटे में भी अगर वो कुर्सी मिल गई है, जीवन भर उसको पेंशन मिलती है। तो यहाँ पे पेंशन तुरंत समाप्त इलेक्टेड लोगों के लिए, और उनको एक सामाजिक सुरक्षा के दायरे में सभी को लाया जाएगा। आम आदमी को पेंशन से कनेक्ट करने की बात होगी, वो यूनिवर्सल कवरेज ऑफ सोशल सिक्योरिटी, तो उस दायरे में अलग से लाया जा सकता है। लेकिन जो वर्तमान व्यवस्था है, क्या पेंशन और मल्टीप्लाइड पेंशन मिले इलेक्टेड लोगों को, इसको तुरंत समाप्त करने की ज़रूरत है। एक और गवर्नमेंट लेवल पे जो नॉन रूलिंग पार्टी के लोग होते हैं, ऑपोजिशन के होते हैं, दूसरे लोग होते हैं, उनका रोल क्या होता है? उनका रोल होता है क्रिटिसाइज करना। अच्छी बात कहे तभी क्रिटिसाइज करना है, और खराब बात को तो बनता ही है उनका क्रिटिसाइज करना। इसको हमें फिलोसॉफिकल एंगल से समझने की ज़रूरत है। जब इलेक्ट किया जाता है किसी व्यक्ति को, उसको सरकार में भेजा जाता है कि वो हमारे लिए सोचें, जनता के लिए सोचें। वहाँ जाके हम क्रिटिसाइज करना शुरू कर दें, इसके अलावा कुछ ना करें, ऐसा नहीं हो सकता है। वास्तव में हमें ऑपोजिशन की ज़रूरत कहाँ है? किस बात को अपोज करने की बात कर रहे हैं हम? ऐसी व्यवस्था से हमें ऊपर उठने की ज़रूरत है। सब लोगों को वहाँ पे काम करने भेजा हुआ है, अपोज करने नहीं। तो वहाँ पे रूलिंग नॉन रूलिंग का कॉन्सेप्ट खत्म। वहाँ मिलके सभी को काम करना है, सबके पीरियडिक टारगेट्स होंगे, सभी अपने काम के रिजल्ट्स देंगे, रिजल्ट्स के बेस पे उनको वेतन या पक्ष जो भी होते हैं वो मिलने चाहिए। एक और बड़ी बात है, चयनित व्यक्ति में एक किंगली एटीट्यूड आ जाता, हम तो राजा हैं। उनका एटीट्यूड बहुत अलग हो जाता है। उनको पता है बन गए मंत्री एक बार तो 5 साल तक कोई छेड़ेगा नहीं। क्या हम रोटेट नहीं कर सकते हैं? आपने देखा होगा यूनिवर्सिटीज़ में एक डिपार्टमेंट में चेयरमैन डिपार्टमेंट के बदलते रहते हैं हर साल। जो सीनियर प्रोफेसर है वो मेंबर बनते हैं, कई बार असिस्टेंट प्रोफेसर भी चेयरमैन बन जाते हैं, रोटेट होते रहते हैं। तो क्या ये व्यवस्था हम सिस्टम में नहीं कर सकते हैं? ये एटीट्यूड नहीं किसी को रहना चाहिए कि मैं तो राजा बन गया हूँ। पब्लिक के पैसे का आप इस्तेमाल वहाँ पे कर रहे हैं, राजाशाही आप करो, लेकिन ऐसा एटीट्यूड के साथ आप देश सेवा नहीं कर सकते हैं। इसलिए हम रोटेशनल लीडरशिप की भी बात कर रहे हैं। इसमें मंत्री के बाद वो एमएलए बने, दूसरा एमएलए मंत्री बन सके। वहाँ पे एक और बड़ी व्यवस्था है, आपने सभी ने देखा होगा, जब भी हम कहीं कुछ एप्लीकेशन देते हैं गवर्नमेंट सिस्टम में, किसी भी सरकारी स्कीम में, और अगर आपकी कहीं गलती होती है, उसमें कोई अटैचमेंट नहीं कर सकते आप, कोई कंडीशन उनकी फुलफिल नहीं करते हैं, वहाँ से आपको रिजेक्शन लेटर आता है सरकार से। आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट की जाती है क्योंकि आप में ये कमियां पाई गई। ये क्या है? दैट इज प्यूनिटिव वे, दंडात्मक तरीका है चीज़ों को देखने का। ही क्या ऐसा नहीं हो सकता है कि ऐसी चिट्ठी सरकार से आए कि आपकी एप्लीकेशन में ये गलतियां कमियां हैं,
आप इस दिन आओ, हम आपको मदद करते हैं इन कमियों को दूर करके, आप एप्लीकेशन को आगे बढ़ाते हैं। क्या ऐसी चिट्ठी नहीं आ सकती है? क्या आपने देखा कहीं? मैं बाइक चलाता हूँ, हेलमेट नहीं पहनता हूँ, मेरा चालान होता है, होना चाहिए, गलती है। क्या ऐसा नहीं हो सकता है उसी वक्त जो मुझसे चालान लिया जा रहा उसे हेलमेट खरीद के मुझे दे दो ना, अगर मैंने गलती की? कैसा नहीं हो सकता? मेरा ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है, गलती से पता नहीं है, मुझे चलना शुरू कर दिया, चालान होता है। क्या ऐसी व्यवस्था नहीं हो सकती? अगर मुझे चलाना आता है, 1 घंटे में उसको कुछ व्यवस्था हो, उसको ड्राइविंग लाइसेंस बना के दे दिया जाए। दैट इज द वे हाउ टू फैसिलिटेट सिटीजन्स। हम लोगों को कैसे एक मदद की दृष्टि से, रिफॉर्म्स की दृष्टि से देखते हैं, ये नजरिए का सवाल है। और अभी का क्या है मकसद कि हम नेगेट करने के लिए चीज़ों को स्क्रूटिनाइज करते हैं, कागजों की क्या गलती ढूंढी जाए और ये लिखा जाए कि इस गलती के कारण आपकी एप्लीकेशन रद्द की जाती है। यहाँ पे हमें प्यूरिटिव अप्रोच की अपेक्षा एक रिफॉर्मेटिव अप्रोच की ओर जाने की जरूरत रहेगी। तो ये गवर्नमेंट की स्ट्रेटेजीज की कुछ बात इसमें रही है लोक नीति में।